श्री कृष्णा दोस्तों, जो अभी तुम्हें दुख दे रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। उदाहरण, अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था, लेकिन वही युद्ध उसे धर्म योद्धा बना गया। वर्तमान का कष्ट भविष्य की ताकत बनता है। जीवन में जो घटता है वह किसी बड़े सुख का संकेत होता है। नौकरी छूटी, लेकिन उसी से नया व्यवसाय खड़ा हुआ। हर घटना का अर्थ होता है, हमें उसे बस समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। गीता का संवाद है, अतीत पर शोक न करो, वर्तमान में कर्म करो। हर क्षण ईश्वर की योजना का भाग है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। परीक्षा में असफलता ने छात्र को मेहनती बना दिया। अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। जो खो गया वह शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। रिश्ते का टूटना और बाद में सच्चे साथी की प्राप्ति, जो होता है वह जगह बनाता है बेहतर के लिए। अगर कुछ छूट रहा है तो यकीन मानो उससे बेहतर मिलने वाला है। अवसर छूटा और जीवन में बड़ा मुकाम मिला। छूटना कोई अंत नहीं, एक शुरुआत है। की लीला को समझना कठिन है, पर भरोसा रखना सरल। द्रौपदी की लाज रक्षा समय पर श्री कृष्ण की कृपा। ईश्वर की योजना समय पर ही आती है। जब कुछ समझना आए तो खुद को श्री कृष्ण के हवाले कर दो। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति से ही समाधान आता है। दुख भरा एक पल भी तुम्हें आने वाले सुख के लिए तैयार करता है। कड़ी मेहनत का परिणाम मीठा फल। दुख की गहराई से सुख की ऊंचाई बनती है। जो रास्ता बंद होता है वही तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर ले जाता है। परीक्षा में फेल होकर नए विषय में करियर, बंद दरवाजे नई दिशा दिखाते हैं। समय चाहे कैसा भी हो बीत ही जाता है। पांडवों का वनवास, अंत में राज्य प्राप्त हुआ। बुरा समय स्थायी नहीं होता। जो आज तकलीफ देता है वही कल प्रेरणा बनता है। गरीबी ने व्यक्ति को सफल व्यापारी बना दिया। संघर्ष से ही चरित्र बनता है। जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। युद्ध की विभीषिका में धर्म की विजय। हर कार्य में प्रभु की योजना छुपी होती है। मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल देना ईश्वर का कार्य है। किसान बीज बोता है, वर्षा देना प्रभु के हाथ में है। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। रावण का अंत, राम राज्य की शुरुआत। समापन के पीछे नई शुरुआत होती है। जो तुम्हें आज रोक रहा है वही तुम्हें कल उड़ने की ताकत देगा। आलोचना से सीखकर सफलता पाई। बाधा हमें बेहतर बनाती है। सब्र रखने वालों को सदा बेहतर फल मिलता है। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया, पर वीरता से अमर हो गया। धैर्य ही सच्चा बल है। हर चीज का समय तय है। जो आज नहीं हुआ वो कल होगा। श्री राम जी को 14 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। धैर्य का फल निश्चित है। जो प्रतीक्षा करता है वह सही समय पर श्रेष्ठ पाता है। सीता माता की प्रतीक्षा अंततः पुनर्मिलन व्याख्या। प्रतीक्षा ही शक्ति है। जो तुम्हारे पास नहीं वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। एक अपाहिज ने लेखक बनकर समाज को प्रेरित किया। शक्ति मन से आती है। हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है एक वरदान। एक दुर्घटना में घायल हुआ, ध्यान और योग में रुचि लेने लगा। विपत्ति हमें आत्मिक रूप से उन्नत बनाती है। जब कुछ खोते हैं तभी पाते हैं जीवन की असली कीमत। धन गंवाने के बाद किसी ने परिवार की अहमियत समझी। हानि ही जागृति लाती है। जब मनुष्य थक जाता है तो ईश्वर उसकी नाव खेते हैं। जब अर्जुन हिम्मत हार बैठा, श्री कृष्ण ने साथी बन मार्ग दिखाया। ईश्वर तभी हस्तक्षेप करते हैं जब तुम उन्हें बुलाते हो। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे ईश्वर की योजना थे, सजा नहीं। असफल प्रेम ने एक कवि को महान रचनाकार बना दिया। जाने वाले खाली जगह नहीं, अवसर छोड़ते हैं। कभी कभी विलंब ही सबसे बड़ा उपहार होता है मित्र।
देर से मिली नौकरी ज्यादा स्थिर और संतोषजनक रही। ईश्वर समय से बेहतर सोचते हैं। जो मिलना है वह समय पर मिलेगा, चाहे दुनिया रोकने की कोशिश करे। भरपूर विरोध के बाद भी राम ने रावण को पराजित किया। जो भाग्य में है मिलेगा वही। जो कुछ चीजें टूटी हैं ताकि हम सच्चे चीजें पकड़ पाए। नकली मित्र छोटे, सच्चे साथ मिले। बुरा हटता है ताकि अच्छा प्रवेश कर सके। समस्याएं आती हैं ताकि हम ईश्वर की ओर लौट सकें। संकट में लोग भगवान की शरण लेते हैं। दुख हमें विनम्र और शक्ति की ओर प्रेरित करता है। जीवन की हार नई शिक्षा लेकर आती है। किसी खिलाड़ी ने हार के बाद अभ्यास बढ़ाया और विजेता बना। हर आत्मविश्लेषण का अवसर देती है। जब कुछ नहीं बचता तब ईश्वर सबसे पास होते हैं। विदुर की झोपड़ी में श्री कृष्ण ने आत्मीयता पाई। ईश्वर भक्ति में बसते हैं, भौतिकता में नहीं। विपत्ति ईश्वर का निमंत्रण है। जागो, कर्म करो, बढ़ो। वनवास के समय पांडवों ने युद्ध कौशल सीखा। अष्ट विकास की जमीन है। श्वास रखो, हर दर्द एक दिन दवा बन जाएगा। दिल टूटा लेकिन आत्मनिर्भरता आई। समय घाव भी भरता है और ताकत भी देता है। समय सबका आता है, देर से ही सही लेकिन आता जरूर है। श्री राम को वनवास मिला और अंत में श्री राम राज्य भी मिला। न्याय देर सही लेकिन होता अवश्य है। जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो वह कल खुशी देगी। परीक्षा की पढ़ाई तनाव, बाद में सफलता की मुस्कान। आज की तपस्या कल का विजय है मित्र। छाया तभी दिखती है जब प्रकाश आता है। अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है। दुख के बाद ही सुख का मूल्य समझ आता है मित्र। हर निराशा में छुपी होती है आशा की किरण। बीमारी के बाद जीवन का अर्थ समझ आया। अंधकार में ही तारा चमकता है। श्री कृष्ण की कृपा कभी देर से आती है लेकिन अधूरी नहीं आती। अंत में गजेंद्र की पुकार पर नारायण प्रकट हुए। ईश्वर समय से ही आते हैं लेकिन सिर्फ सही समय पर। दुख तुम्हें प्रभु के पास ले जाते हैं। संकट में हर भक्त भगवान को पुकारता है। दर्द ध्यान का द्वार खोलता है। अगर ईश्वर तुम्हें कुछ ले रहे हैं तो कुछ बेहतर देने वाले हैं। ये वस्तु खो गई है लेकिन आत्मिक शांति मिली। प्रभु कभी खाली नहीं करते। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। कई वर्ष बाद बचपन का मित्र लौट आया। जो तुम्हारा है वो लौट आएगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वह लाख कोशिशों से भी नहीं मिलेगा। सब कुछ करने के बाद भी वह पद नहीं मिला क्योंकि कुछ बेहतर और तय था। प्रयास करो लेकिन स्वीकार भी करो। छोड़ना भी कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। गलत नौकरी छोड़कर नई राह पर चलना, यह त्याग की नई दिशा छुपी होती है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उन्हें महसूस कर सको। जब सभी साथ छोड़े तब ईश्वर निकट अनुभव होते हैं। एकांत में आत्मा का स्पर्श होता है। किसी चीज के खत्म होने का अर्थ है उसकी भूमिका पूरी हुई। किसी रिश्ते का अंत लेकिन आत्मसम्मान की वापसी। हर घटना का एक उद्देश्य होता है। दुख इंसान को निखारता है, तोड़ता नहीं। कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है ताकि सुंदर घड़ा बन सके। पीड़ा निर्माण की प्रक्रिया है मित्र। जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है वही तुम्हें जागरूक कर रही है। चिंता से ध्यान की ओर झुकाओ व्यथा चेतना की पहली सीढ़ी है। कोई निर्णय गलती नहीं होता, वो बस सीख बन जाता है। गलत निवेश लेकिन आगे के लिए सबक। हर गलती ज्ञान बनती है। हर हार के बाद आता है जीत का समय। कहीं असफल प्रयासों के बाद वैज्ञानिकों ने सफलता पाई। हर रास्ते की धूल है, मंजिल नहीं मित्र। जब मनुष्य थकता है तब ईश्वर उसको थाम लेते हैं। शरणागत भक्त को भगवान का मार्गदर्शन, हार में भी सहारा मिलता है। अंत भला हो तो सब भला। महाभारत के बाद शांति की स्थापना, अंततः धर्म की ही विजय होती है मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं तब साथ देता हूँ जब तुम तैयार नहीं हो जाते। छात्र को परीक्षा की तैयारी के बाद ही सफलता मिली। हमें योग्य बनाना है, तभी वरदान मिलेगा आपको। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी चमत्कार होता है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में अचानक मदद मिल गई। ईश्वर आखिरी क्षण में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। मनुष्य सोचता है लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। एक योजना विफल हुई लेकिन उससे बेहतर राह मिली। कभी न कभी सब कुछ ठीक हो ही जाता है, बस विश्वास रखना चाहिए। बुरा दौर गुजरा और छोटी खुशियां लौट आई, बड़ी खुशियां लौट आई। विश्वास जीवन की धुरी है। भगवान हमें कभी भी उस राह पर नहीं ले जाते जो हमारी भलाई में न हो। एक मुश्किल निर्णय अंत में सुकून दे गया। हर रास्ता भले कठिन हो, मंजिल उत्तम होती है। दुख ईश्वर का एक तरीका है हमें खुद से जोड़ने का। संकट में व्यक्ति भगवान को अधिक याद करता है। दुख आत्मिक जागरण का कारण बनता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर की कृपा छिपी है। दुर्घटना से बच गए, समझ आया भगवान की रक्षा थी। हर घटना में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। अगर कुछ न मिले तो समझो वह तुम्हारे हित में नहीं था। मनचाही चीज न मिलने पर आगे चलकर कुछ बेहतर मिला। जो नहीं मिला वह भी वरदान हो सकता है। ईश्वर तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए, न कि जहां तुम चाहते हो। सोचा कुछ और था, मिला कुछ और है, और होगा वही जो बेहतर होगा। ईश्वर की दृष्टि से हमसे कहीं व्यापक है। सबसे बड़ा सबक समय देता है, वह भी चुपचाप। कठिन समय में समझदारी बड़ी, समय सबसे महान शिक्षक है। जीवन के हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी होती है। छोटी गलती ने बड़ी हानि से बचा लिया। हर अनुभव शिक्षा है। ईश्वर कभी भी अधूरी कहानी नहीं छोड़ते। संघर्षों के बाद अंततः सफलता मिली। हर कहानी का अंत सुंदर होता है। कुछ खोने के बाद ही हमें सच्चा मूल्य समझ आता है। माता पिता के जाने के बाद उनका महत्व समझा। हानि हमें जागरूक करती है। जो भी होता है वो आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। एक साधारण अनुभव ने जीवन का नजरिया बदल दिया। आत्मा हर घटना से विकसित होती है। जब ईश्वर छीनते हैं तब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। नौकरी छूटी और खुद का व्यवसाय सफल हो गया। हानि के पीछे आशा छुपी होती है। जो मिल गया वो भाग्य था, जो नहीं मिला वो अनुभव। सफलता मिली सौभाग्य, असफलता मिली सबक। दोनों स्थितियां मूल्यवान है मित्र। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ जरूरी नहीं कि गलत था। असफल प्रयास ने आत्मविश्वास मजबूत किया। हर दिन अवसर है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद भी व्यक्ति ठीक हो गया। उम्मीद सदा बनी रहनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे निर्माण के लिए होता है। संघर्षों ने साधारण व्यक्ति को नेता बना दिया। हर अनुभव चरित्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, बस मुझे याद करो। शोक मत करो, भगवान पर विश्वास ही सबसे बड़ा समाधान है। हर संघर्ष तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाता है। लगातार असफलताओं के बाद व्यक्ति आध्यात्म की ओर मुड़ा। संघर्ष आत्मा का शुद्धिकरण करता है। भगवान वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्रेम की जगह संयम मिला और वही आगे चलकर वरदान बन गया। ईश्वर हमेशा हमारे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। जो वर्तमान में नहीं मिला वह भविष्य में अच्छा बनकर आता है। अभी जो नहीं मिला वही बाद में सौगात बन गया। देरी का मतलब इनकार नहीं, इंतजार होता है मित्र। दुखी मन से जो पुकारते हैं उन्हें श्री कृष्ण सबसे पहले सुनते हैं। द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण तुरंत पहुंचे। सच्चे हृदय से किया गया आह्वान कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास एक दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास हर स्थिति में शक्ति देता है। ईश्वर हमें
तोड़ते नहीं, वे हमें गढ़ते हैं। कठिन अनुभव ने व्यक्ति को महान लेखक बना दिया। हर कष्ट निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी का जाना और किसी के आने की तैयारी होती है मित्र। पुराने मित्र का जाना और नए सच्चे मित्र का आना, ये अवसर होता है। चुप रहकर सहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपमान सहकर अर्जुन ने अंत में विजयी युद्ध लड़ा। मौन भी एक प्रकार की शक्ति है मित्र। कुछ न मिलना भी कभी कभी सबसे बड़ा लाभ होता है। एक रिश्ता न बना जिससे भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा हुआ अनहोनी में भी कल्याण छिपा होता है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भले बुरे हर अनुभव में ईश्वर का साथ होता है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वव्यापक है। जो कुछ खोया है उससे अधिक मिलेगा, बस धैर्य रखिए। व्यापार में नुकसान फिर उससे दुगना मुनाफा। समय के साथ हानि और लाभ बदलते रहते हैं। हर समय गिनने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। कई बार असफल हुआ विद्यार्थी अंततः टॉपर बना। गिनना आगे बढ़ने का संकेत है। तुम जितना सहोगे उतना निखरोगे। तपस्या से साधु बना, त्याग से महान संत। सहनशीलता आत्मा को उज्जवल बनाती है। परिवर्तन जरूरी है, वो ही नया रास्ता खोलता है। नौकरी का परिवर्तन जीवन की दिशा बदल गया। स्थायित्व में ठहराव है, परिवर्तन में विकास। कभी कभी नकारात्मकता ही तुम्हें सकारात्मक दिशा की ओर ढकेलती है। आलोचना से प्रेरणा मिली और बदलाव आया। विरोध विकास की प्रेरणा बन सकता है। जिस पर विश्वास रखो उसे समय दो। श्री कृष्ण भी युद्ध से पहले अर्जुन को समझाते रहे गीता का ज्ञान एक समय की मांग थी। विश्वास धैर्य से फलित होता है मित्र। जो चला गया वह पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं था। बिछड़ा प्यार, लेकिन आत्मसम्मान मिला। आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। ईश्वर तुम्हें कभी कोई गलती नहीं करवाते, वे सिखाते हैं। गलती से सीखा और सुधार हुआ। गलती अनुभव का दूसरा नाम है। जो सह गया वो सहज गया। दुख सहने वाले ने सहनशीलता का वरदान पाया। सहन करने वाला जीवन का मर्म समझता है। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होती है। अंत कभी पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम होता है। तुम सोचते हो तुमने खोया है, पर ईश्वर जानते हैं उन्होंने बचाया। विमान छूट गया और दुर्घटना टल गई। भगवान की योजनाएं अदृश्य रूप से रक्षा करती हैं। यदि कुछ छूट गया है तो समझो ईश्वर कुछ बेहतर जोड़ने वाले हैं। रिश्ता टूटा और आत्मनिर्भरता आई। खालीपन अवसर देता है। हर दर्द एक दिशा देता है। बीमारी ने जीवन शैली बदल दी। पीड़ा सुधार का कारण बनती है। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद वह होता है जो हम समझ नहीं पाते। कठिन परिस्थिति ने भीतर की शक्ति जगा दी। सभी वरदान तुरंत समझ नहीं आते। जहाँ तुम टूटते हो वहीं से ईश्वर तुम्हें जोड़ते हैं। जब तुम तैयार न हो भगवान परिणाम नहीं देते। तैयारी पूरी होने पर ही अवसर आया। समय से पहले कुछ नहीं होता। जीवन हर किसी को परखता है ताकि वो खुद को पहचान सके। संघर्षों ने भीतर की शक्ति दिखाई। हर परिस्थिति आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आ रहा है वो अवसर है। राधे राधे।